हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट है। बीए थर्ड सेमेस्टर का जो आपका एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है, शैक्षिक दर्शन और समाजशास्त्र का परिचय। इसके जो टॉप 75 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। यानी कि टोटल 75 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का नाम रहेगा परीक्षा स्पेशल। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में इस क्लास को देख रहे हैं तो एकदम सही चैनल पे आए हैं, सही वीडियो पे क्लिक किया है आपने। आपको जहाँ से भी ये वीडियो मिला है एकदम सही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 75 क्वेश्चन होने वाले जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी करना है आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये रहेगा कि बीए तृतीय सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र के तहत कौन सा विषय आपको पढ़ना रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट का नाम याद होना चाहिए। शैक्षिक दर्शन और समाजशास्त्र का परिचय आपके सब्जेक्ट का नाम रहेगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि दर्शन यानी कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो राइट आंसर आपको लगाना है संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शन शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। राइट आंसर आपको लगाना है दृश्य धातु से बना है। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि दृश्य धातु का अर्थ क्या होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है देखना, जानना या फिर साक्षात्कार करना। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन की परिभाषा के अनुसार ये किस प्रक्रिया का प्रकटीकरण हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आंतरिक भावों का प्रकटीकरण। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है दर्शन को केवल देखना नहीं बल्कि उसको विस्तार से देखना क्यों कहा गया है। मतलब कि दर्शन को केवल देखना नहीं बल्कि उसको विस्तार से देखना ये क्यों कहा गया है। राइट आंसर आपको लगाना है किसी वस्तु के कैसे, क्यों, किस लिए आदि को जानने के लिए ये कहा गया है। बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि शिक्षा किसका माध्यम है, किसके द्वारा व्यक्ति का चौमुखी विकास होता है। राइट आंसर आपको लगाना है सर्वांगीण विकास का, ठीक है। शिक्षा का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति का चौमुखी विकास होता है तो वो हो जाएगा सर्वांगीण विकास। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है दर्शन मानव जीवन के लिए क्या निर्धारित करता है। तो दर्शन मानव जीवन के लिए दिशा निर्धारित करता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है शिक्षा दर्शन द्वारा निर्धारित दिशा में क्या कार्य करती है। शिक्षा दर्शन द्वारा निर्धारित दिशा में क्या कार्य करती है। चलना सिखाती है, यानी कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि किस महान दार्शनिक ने बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत दिया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा में किस पर विशेष जोर दिया है। चरित्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा में विशेष जोर आपका यहाँ पे दिया है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है। राइट आंसर आपको लगाना है प्राकृतिक और कलात्मक शिक्षा का। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है शिक्षा और दर्शन के संबंध में शिक्षा दर्शन क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यवहारिक रूपांतरण। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि दर्शन ये तय करता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का बनाना चाहिए, जबकि शिक्षा क्या करती है। तो शिक्षा जो है उस दर्शन को संस्थाओं, पाठ्यक्रमों और शिक्षकों के माध्यम से जीवन में उतारती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा का सर्वांगीण विकास किस प्रकार के विकास को समाहित करता है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है शिक्षा के कौन कौन से परिप्रेक्ष्य तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है दर्शन के किस पहलू पर चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल सामान्य देखना नहीं है। दर्शन के किस पहलू में चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल सामान्य देखना
नहीं है। राइट आंसर आपको लाना डीपली नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि गहरी जानकारी, गहन जानकारी। क्वेश्चन संख्या 19 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का समाजीकरण किसके द्वारा संभव होता है, तो शिक्षा के द्वारा होता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि वीडियो के अनुसार दर्शन जहां खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, शिक्षा सी करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ इसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप छोड़ देंगे, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि शिक्षा में मूल ज्ञान का क्या तात्पर्य है। शिक्षा में मूल ज्ञान का क्या तात्पर्य हो जाएगा, नैतिकता, सदाचार और मानवीय गुणों का ज्ञान, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि शिक्षा दर्शन को साकार करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेती है। शिक्षा दर्शन को साकार करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेती है। राइट आंसर आपको लाना संस्थाओं, पाठ्यक्रमों और शिक्षकों का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करना। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों और प्रकृति का अध्ययन, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण और समाज का संबंध का अध्ययन किया जाता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस संबंध पर विचार किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है शिक्षा और सरकारी नीतियाँ, लोकतंत्र, नागरिकता का, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 27 आपसे कह रहा है शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्या शामिल है, तो शिक्षा की लागत और लाभ, मानव संसाधन विकास शामिल हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दर्शन का ज्ञान फिलोस और सोफिया शब्द से संबंधित हैं। सोफिया का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर आपको लगाना है ज्ञान या फिर बुद्धि, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दर्शन और शिक्षा के संबंध में दर्शा को सैद्धांतिक पक्ष और शिक्षा को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यवहारिक पक्ष कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षा में मूल और ज्ञान का समावेश क्यों आवश्यक है। राइट आंसर है कि व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाने के लिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिक्षा की निरंतरता से क्या आशय है। शिक्षा की निरंतरता से आशय होता है कि ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन संख्या 32 आपसे कह रहा है कि दर्शन को परिभाषित करते समय साक्षात्कार शब्द का क्या अर्थ बताया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है किसी चीज़ के बारे में एकदम जाना यानी कि गहन बोध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 33 है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज में किन पहलुओं को सीखता है। राइट आंसर आपको लगाना रीति रिवाज और व्यवहार को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर कैसे आधारित हैं। करेक्ट आंसर है शिक्षा दर्शन पर और दर्शन शिक्षा पर आधारित है। क्वेश्चन संख्या 35 है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर है शिक्षा को हस्तकला या किसी उद्योग से जोड़ना। क्वेश्चन संख्या 36 आपसे कह रहा है शिक्षा के पाठ्यक्रम को कौन प्रभावित करता है। देश का दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन संख्या 37 है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है शिक्षा के आयाम या परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन संख्या 38 है कि शिक्षा को आंतरिक भावों का प्रकटीकरण क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर लाती है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 39 है कि एक महान दार्शनिक के शैक्षिक विचार क्या दर्शाते हैं, उनके दर्शन का व्यवहारिक अनुप्रयोग। क्वेश्चन संख्या 40 आपसे कह रहा है कि दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है। दर्शन का मुख्य लक्ष्य होता है सत्य और वास्तविकता की खोज करना। क्वेश्चन संख्या 41 आपसे कह रहा है कि शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ किसका महत्व बताया गया है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है मूल्य का, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 42 आपसे कह रहा है यदि शिक्षा सही पद पर ले जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। व्यक्ति को आगे बढ़ाना इसका परिणाम हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 43 है, मोगली जैसे बच्चों के व्यवहार और गतिविधियां समाज के बच्चों में क्यों अलग थी? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है, उनका समाजीकरण नहीं हुआ था। मोगली जैसे बच्चे जिन्हें समाजीकरण का मौका नहीं मिला उन्हें कहेंगे। क्वेश्चन संख्या 44 है कि बुनियादी शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है, नई तालीम के नाम से जाना जाता है, न्यू एजुकेशन। क्वेश्चन संख्या 45 है, शिक्षा में सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर है, शिक्षा के सभी आयामों मानसिक, शारीरिक, नैतिक पर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 46, दर्शन का दर्शन ये तय करता है कि समाज को कैसा होना चाहिए। एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा क्या करती है? करेक्ट आंसर है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया का उपयोग करती है। प्रक्रिया का मतलब पद्धतियों से हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 47 है कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के प्रश्नों का विचार किया जाता है? करेक्ट आंसर आपको लाना है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 48 के स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण की शिक्षा का क्या महत्व है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत और नैतिक बनाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49 आपसे कह रहा है, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कि शिक्षा सामाजिक गतिशाला और समानता को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन संख्या 50 आपसे कह रहा है कि शिक्षा द्वारा आंतरिक भावों का प्रकटीकरण का क्या तात्पर्य है? शिक्षा द्वारा आंतरिक भावों का प्रकटीकरण का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं और प्रतिभाओं को विकसित करना। क्वेश्चन संख्या 51 है, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति में प्राकृतिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है? प्रकृति के संध्य में स्वतंत्र और सृजनात्मक तरीके से सीखना। क्वेश्चन संख्या 52 है कि शिक्षा के किस परिप्रेक्ष्य में ये तय किया जाता है कि शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित किया जाना चाहिए? राइट आंसर है आर्थिक, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 53 आपसे कह रहा है, दर्शन और शिक्षा के संबंध को दर्शन के लिए उपयोग किए गए शब्द क्या हैं जिनमें एक दिखता है और दूसरा चलना सिखाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना दिशा और चलना, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 54 आपसे क्या कह रहा है, शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी है? नागरिकता का विकास, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 55 आपसे कह रहा है, वह कौन सा पहलू है जिसे देखने पर दर्शन केवल देखने से अधिक गहराई से समझा जाता है? राइट आंसर आपको लाना किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया और उसका प्रयोग। क्वेश्चन संख्या 56 है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, ये कथन किसका हो जाएगा? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, रास महोदय का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 57 आपसे कह रहा है, एजुकेशन शब्द किस लैटिन शब्द से संबंधित नहीं है? तो एडुक्रोम से हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 58 आपसे कह रहा है, एडुकेयर शब्द का अर्थ क्या है? एडुकेयर शब्द का अर्थ होता है बाहर निकलना या विकसित करना, 58 का बी करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो क्वेश्चन पेपर हो जाएगा एजुकेशन 3rd सेमेस्टर का, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं, उसके आंसर की आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे 7300975835 इस नंबर पे उस क्वेश्चन पेपर को मुझे सेंड कर देना और उसके आंसर की मैं आपको अगले कुछ घंटों में करा दूंगा, ठीक है। बस आपसे यही है, और इस वाले पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है पीडीएफ का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन साथ के साथ करते रहिएगा। चलो क्वेश्चन संख्या देखो, चैनल पे देखो, वीडियो पसंद आए भाई तो लाइक ज़रूर करना है। लाइक में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आप सिर्फ देख के चले जाओगे, आपको इस वीडियो से लाभ हो जाएगा, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको इस वीडियो से 100% लाभ होना तो बस मेरे लिए उससे बड़ी बात यहाँ पे कुछ और नहीं रहेगी। बस एक बात ये है कि आप, मुझे पता कैसे चलेगा आपको वीडियो पसंद आई? वो पता ऐसे चलेगा ना, जब मुझे देखेंगे कि भाई इतने लोगों ने देखा, 50 लोगों ने देखा और कम से कम 10 लोगों ने लाइक किया है, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। 50 में से 10 एक एवरेज है, मतलब कि ठीक है। अगर इसमें से 50 में से 2 लोग 3 लोग लाइक कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक मैंने देखो बिना ब्रेक के सिर्फ क्वेश्चन कराया है, अब इतना लंबा आके मैंने बस सोचा कि थोड़ा चलो मैं अपने बारे में बोल लेता हूँ, ठीक है। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो वीडियो पसंद आए
तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है और वीडियो को यार शेयर ज़रूर करना है अपने कॉलेज ग्रुप में सभी के साथ। हमारा जो वीडियो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो बस आपका ये काम है कि वीडियो को शेयर करके उन तक ज़रूर पहुंचाना है जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है कि दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है। ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है, इंपॉर्टेंट है, जॉन एडम्स का हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 7 है 60 आपको हो जाएगा, शिक्षा दर्शन का मुख्य कार्य क्या है, दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग करना। क्वेश्चन संख्या 61 आपसे कह रहा है कि एमिल नामक शिक्षा दर्शन पर आधारित ग्रंथ किसने लिखा है, जीन जैक रूसो ने लिखा है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 62 आपसे कह रहा है किंडरगार्टन पद्धति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल को जाना जाता है, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर। हालांकि ये मैंने देखो काफ़ी रटा है, ये मैंने काफ़ी याद करा है, मतलब मेरा जो कोर्स चल रहा है उसमें मैंने इनकी जो पद्धति है, मतलब साइकोलॉजी में जितनी भी पद्धति ना सारों को मैंने रटा है, लेकिन इनका नाम मेरे ज़बान पे ठीक से आ ही नहीं पाता। मैं बॉल कहना चाहता हूँ कि फ्रोबोल, लेकिन वो बोल की बेल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बेल है, फ्रोबेल होता है। मैं बॉल बॉल करके ऐसे मेरे को थोड़ा बस प्रोनाउंसिएशन में इसका दिक्कत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं ना, लिख के मैंने सारी चीज़ आपको दे दी है। क्वेश्चन संख्या 63 है आपका कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है, ये परिभाषा किसने दी है, पेस्टोलॉजी ने दी है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 64 है कि किस दार्शनिक ने शिक्षा को अनुभवों के साधारण पुनर्निर्माण के रूप में परिभाषित किया है, जॉन डीवी हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 65 है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है आपका स्वामी विवेकानंद का है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 66 आपसे कह रहा है फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है, फिलॉस तथा सोफिया से हुई है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 67 आपसे कह रहा है फिलॉस शब्द का अर्थ क्या है, तो फिलॉस शब्द का अर्थ होता है प्रेम, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 68 आपसे कह रहा है सोफिया शब्द का अर्थ क्या है, सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्वेश्चन संख्या 69 आपसे कह रहा है कि दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो, यह कथन किसका है, तो यह हो जाएगा प्लेटो का, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 70 आपसे कह रहा है कि दर्शन की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, तो दर्शन की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 72 आपसे कह रहा है कि किस समस्या का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नहीं किया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका, जगत का स्वरूप, ठीक है, जगत का स्वरूप क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 73 है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आ गया, चलो देखो याद करो, बी आपसे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 74 आपसे कह रहा है नीति शास्त्र किस मीमांसा का भाग है, तो नीति शास्त्र जो हो जाएगा मूल्य मीमांसा का भाग हो जाएगा, 74 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 75 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार राष्ट्रीय अनुशासन है, ये किसने कहा है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, वीडियो को या फिर क्लास को आपको शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।